वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। बेसिकली हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए, यानी कि यूज़र से हमने कोई डाटा लेना है तो उसके लिए हम फॉर्म बनाते हैं। और ब्लेजर में हम फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, तो ब्लेजर हमें प्रोवाइड करता है एक बिल्ट इन कंपोनेंट जो कि है एडिट फॉर्म। ये सेम उसी तरह काम करता है जैसे कि फॉर्म है, उसकी रिप्लेसमेंट है ब्लेजर में एडिट फॉर्म। अब एडिट फॉर्म के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बिल्ट इन है: इनपुट टेक्स्ट, इनपुट नंबर, इनपुट डेट, इनपुट सेलेक्ट, इनपुट चेकबॉक्स। तो ये जो इनपुट टेक्स्ट है ये इक्विवेलेंट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस तरह इनपुट नंबर इक्विवेलेंट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। मीन्स जितनी भी हमारे पास टाइप हैं उनका एक अलग-अलग कंपोनेंट है ब्लेजर में। उसके बाद वैलिडेशन है। जो फॉर्म वैलिडेशन है वो हम करते हैं डाटा एनोटेशन के थ्रू। मतलब हमारे पास एक मॉडल है और उसके ऊपर हम डाटा एनोटेशन सेट करते हैं। जैसे कि रिक्वायर्ड हो गया, कोई फील्ड हमें रिक्वायर्ड है तो हम वो एट्रीब्यूट उसका मेंशन करते हैं। सेम जैसे एमवीसी या रेजर पेजेस में आपने काम किया है तो उसी तरह ये वैलिडेशन यहाँ पे काम करती है। अब मज़ीद इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है जो कि यूज़र का है, जिसमें नेम, ईमेल, एज, प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद उसकी जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस और रेंज। ठीक है। अब इस मॉडल को हमने इस फॉर्म पे बाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा एडिट फॉर्म आ गया, मीन्स फॉर्म एक मॉडल इज इक्वल टू @यूज़र। इस तरह से हम अपने मॉडल को इस फॉर्म के साथ बाइंड कर रहे हैं। ऑन वैलिड सबमिट, ये जो मेथड ये कॉल होगा जब हम क्लिक करेंगे बटन पे, मतलब हमने फॉर्म में डाटा एंटर कर दिया और अब हमने सेव करना है। तो सेव करने पे जो लॉजिक होगी, यानी कि हमने डाटा को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो वो ये हैंडल जो है फंक्शन ये हैंडल करेगा उस लॉजिक को। इसमें डेटा एनोटेशंस वैलिडेटर है। मतलब अगर हमने वैलिडेशन ऑन करनी है तो हम इस फॉर्म के जो टैग है उसको ऑन करेंगे। और वैलिडेशन समरी, अगर आपने तमाम एरर्स को, वैलिडेशन एरर को एक ही जगह पे शो करवाना है समरी की फॉर्म में, तब हम उसके लिए वैलिडेशन समरी यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनपुट टेक्स्ट है। अगर आपने आपको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट टेक्स्ट लेंगे। इसका अगर नंबर चाहिए तो नंबर लेंगे, अगर डेट चाहिए तो इनपुट डेट होगी। ठीक है। उसके उसमें कर रहा है बाइंड वैल्यू। एक पिछली वीडियो में हमने बाइंडिंग वाली वीडियो में पढ़ा था कि बाइंडिंग जब हम बाइंड करते हैं कि जो @बाइंड है वो हम यूज़ करते हैं टू वे बाइंडिंग के लिए। तो वो हमने यूज़ किया था सिंपल इनपुट पे। अगर आपके पास इनपुट टेक्स्ट है तो उस पे आप बाइंड डैश वैल्यू करके जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसको भी आपने बाइंड करना है मॉडल में, आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद है वैलिडेशन मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आपने वैलिडेशन समरी को यूज़ नहीं करना, आपने जो वैलिडेशन मैसेज है वो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शो करवाना है अलग से, तो आप वैलिडेशन मैसेज को यूज़ करेंगे। अब आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल, हम जो ब्लेज़र फॉर्म को किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप चाहिए। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की CSS सेट करता हूँ, क्योंकि जो फॉर्म बनेगा वो बूटस्ट्रैप में बनेगा, बूटस्ट्रैप को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब हम फॉर्म देखते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं हम रेजर कंपोनेंट। इसको क्या देते हैं, लेजर फॉर्म। और यहाँ पे इसका एक राउट भी मेंशन कर देते हैं। लेजर फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्म चाहिए, तो उसका सिंपल जो फॉर्म का डिज़ाइन है वो मेरे पास है यहाँ पे। तो फॉर टाइम सेविंग हम इसी को यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंपल HTML है और उसके अंदर सिंपल फॉर्म है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म को ब्लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसको ब्लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडिट फॉर्म चाहिए, ना कि फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हमें मॉडल चाहिए जो कि इन प्रॉपर्टी इन इन जो फील्ड हैं ये
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, इनको बाइंड करेंगे हम, ठीक है, जैसे इनकी वैल्यू को कैप्चर करेगा या होल्ड करेगा। तो हम जो है एक मॉडल बना लेते हैं यहाँ पे, फोल्डर मॉडल्स, और उसमें हम क्या देते हैं इसको, यूज़र मॉडल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, लिखते हैं इसको यूज़र मॉडल। अच्छा, अब मॉडल जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फर्स्ट नेम, इधर आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, इस पे हम बाइंड करेंगे, और इधर लास्ट नेम है तो इधर ही लास्ट नेम पे बाइंड हो जाएगा। इसी तरह जितने भी इधर फील्ड्स हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। और ये डाटा एनोटेशन है, इसका आपको आइडिया होगा अगर आपने एमवीसी या रिसर्च पे जिस पे काम किया हुआ है, तो ये डाटा एनोटेशन है। सिंपल हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम कंपोनेंट में, C# साइड पे। अब हमने उस मॉडल को यूज़ करना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज़र मॉडल। ठीक है, अब इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आके मॉडल में आप पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपका इवेंट है ऑन वैलिड सबमिट। ठीक है, इस पे आप एक इवेंट कॉल करोगे, हैंडल सबमिट, और इसको हम यहाँ पे नीचे इवेंट, इसका फंक्शन जो है वो बना लेते हैं प्राइवेट वाइड हैंडल सबमिट। ठीक है, और इसमें हम कंसोल करवा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। इसमें हम क्या देते हैं, फॉर्म सबमिटेड। सही। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो इनपुट हैं, जो नॉर्मल इनपुट हैं, इनको चेंज करना है जो ब्लेज़र की बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन जो इनपुट फील्ड्स हैं उनमें। तो ये सारी जो है तकरीबन टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। एक तो या तो ये तरीका है, या फिर जो इसका टैग है इनपुट टेक्स्ट, इस तरह आप इसको क्लोज कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे इसको बाइंड करो, @bind वैल्यू इज इक्वल टू ये वाला आपका मॉडल, क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम पड़ा है, डॉट फर्स्ट नेम। तो इस ये करने से आपका जी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इस फील्ड के साथ, इस इनपुट के साथ बाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह हम सारों को चेंज कर लेते हैं। ये जो होगी ये होगी इनपुट टेक्स्ट एरिया। अच्छा जी, इसको इसको बाइंड करना है तो सिंपल ASP फॉर, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, टाइप की इसमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम, ठीक है, और ये होगी ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद है फ़ोन नंबर।
वन, उसके बाद है डेट। सो हमारे पास है इनपुट डेट, और यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो हमारा ये जो फॉर्म है, ये हमने इसमें जो ब्लेज़र की बिल्ट इन कंपोनेंट है टेक्स्ट के, वो हमने यूज़ कर लिए हैं। अब हम आई थिंक ऑलमोस्ट डन है हमारा सारा काम, और अब हम इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। अच्छा जी, हम हमारे पास पेज है ब्लेज़र फॉर्म, इस पे ये फॉर्म हमारे पास रेंडर होगा। अच्छा, इसमें एक एरर आया है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। टेक्स्ट एरिया रिक्वायर अगर, ओके, टेक्स्ट एरिया को हमने बाइंड नहीं किया, ये क्या होगा, एड्रेस। अब चेक करते हैं। आई थिंक इसको रन करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब इसको हम अगर ऐसे सबमिट करें तो क्या है, यहाँ कुछ भी एरर शो नहीं हो रहा। हालांकि हमारे पास ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हम यहाँ पे मॉडल में देखें तो ये सारी फील्ड रिक्वायर्ड हैं, मतलब हमें फॉर्म ये जब तक ये यूज़र इन इसमें एंटर ना करे फॉर्म जो है ना वो सबमिट नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, वैलिडेशन के लिए आपने सबसे पहले डाटा एनोटेशन एक टैग है वो ऐड करना है इसमें, डाटा एनोटेशन वैलिडेटर। उसके बाद आपने ऐड करना है वैलिडेशन समरी। ठीक है, अब इसकी तरह आउटपुट देखते हैं क्या ये वैलिडेशन देगा। अच्छा, अगर मैं अब सबमिट करता हूँ, वो देखें ये जितने भी वैलिडेशन एरर है वो समरी की फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे शो नहीं करवाना, मुझे ये जो मैसेज हैं वो उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शो करवाना है। जैसे कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे शो हो नीचे, और लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड वो नीचे इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शो, बाकी इसी तरह। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके आप लिखेंगे वैलिडेशन मैसेज फॉर, किसके लिए वैलिडेशन मैसेज होगा, यहाँ पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करके ये ही यूज़र मॉडल को यूज़ करेंगे डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब इसमें हमने कह दिया कि जो भी वैलिडेशन हमारे पास ये लगी हुई है फर्स्ट नेम पे रिक्वायर्ड की या स्ट्रिंग लेंथ की, वो हमें नीचे यहाँ पे शो करवाओ। अब इसको ज़रा बिल्ड करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा जी, आप देखें वो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड उसके नीचे शो हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के। इस बाकी इसी तरह सारों को जो मैसेज है हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं। लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड,
from date of birth, इसके बाद एड्रेस, ठीक है। ये हमने सारे जो वैलिडेशन मैसेज हैं वो उसकी जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स है उसके नीचे शो करवा देंगे। देखें अब सारे हमारे शो हो रहे हैं। नॉर्मली इस तरह जो है वैलिडेशन, ये वाली वैलिडेशन ज़्यादा यूज़ होती है, वैलिडेशन समरी कम नहीं यूज़ होती है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब इसमें डाटा एंटर करते हैं और एक डाटा एंटर करने से पहले हम यहाँ पे उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसका जेसन फॉर्म है ताकि हम यहाँ पे शो करवा सकें। अच्छा जी, तो जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट सीरियलाइज यूजर मॉडल। इससे क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस वगैरह पड़ी है वो एज ए स्ट्रिंग हमारे पास जेसन होगी और यहाँ पे हम उसको शो करवा सकते हैं। से अब हम इसको यहाँ पे चलाते हैं, इसको फॉर्म को फिल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये डाटा कैप्चर होता है कि नहीं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एड्रेस को जो है ऐड कर दो, ठीक है। और अब इसको सेव करवाते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आई है। आई थिंक ये सम टाइम ये जो मेरा ब्राउज़र है ना ये इशू भी करता है, क्योंकि अगर हम इसको इसमें ओपन करें ना, लेट्स हम अगर इसकी आउटपुट देखते हैं तो नहीं, कुछ इशू है इसमें। वैलिडेशन भी लगा दी है हमने। अच्छा, इशू इसमें, हाँ अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऑन वैलिड सबमिट हमने यूज़ करना है, ना कि इनवैलिड। तो ऑन वैलिड सबमिट हमने यूज़ करना है, तब ये आपका ऑन सबमिट पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये इशू था इसमें, इसको दोबारा चलाते हैं।
ठीक है, अब एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो ये देखना, ये डाटा हमने फॉर्म से लिए है, सही। और अभी इसकी वैलिडेशन ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वैलिडेशन भी काम कर रही है, ठीक। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या रेंडर हुआ है, इसको अगर करें इंस्पेक्ट, देखें यहाँ पे जो है ना इनपुट है सिंपल, जो नॉर्मल इनपुट होती है, और यहाँ पे फॉर्म है सिंपल। तो जो जब रेंडर होता है हमारा पेज, तो ये एज इट इज फॉर्म ही होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।